चुनाव का जिस दिन से ऐलान हुए हैं, लोगों के अंदर एक खलबली मची है कि इस बार आखिर सीएम कौन बनाएगा। बहुत सारे लोग इस तरफ अभी नमाज पढ़कर निकल रहे हैं। लोगों से शुरुआत करेंगे, आखिर इस बार अहमदाबाद का माहौल क्या है। ठीक नहीं है, कुछ ठीक नहीं है। नहीं। विकास कितना हुआ? ये आप देखते हो इतना हुआ। अच्छा, आपको जितना दिखाई देता है उतना। गुजरात मॉडल नहीं बन पाया। आप देखते हो ऐसा मॉडल है, तो इस बार बदल रहे हैं सरकार को। बदल देंगे। भाजपा ने कुछ नहीं किया, सब प्लान कांग्रेस का था। भाजपा ने खाली आके राज करा है। अच्छा, मतलब गुजरात मॉडल नहीं बना कुछ भी नहीं। भाई साहब कितना बनाया गुजरात मॉडल? हम लोग को समझ नहीं पड़ती यार चीज में, यार समझ नहीं पड़ती। 27 साल का काम कैसा रहा भाजपा? अच्छा रहा, अच्छा अच्छा रहा, खुश हैं? हाँ, खुद चलिए, 27 साल के कार्यकाल से कुछ लोग खुश भी हैं। भाई साहब कैसा रहा 27 साल का कार्यकाल? अरे क्या बहुत बेकार काम रहा है। कोई काम में कुछ कस नहीं है, खाली प्रोपेगेंडा, खाली लॉलीपॉप है, लॉलीपॉप है और कुछ नहीं है। 27 साल का काम कैसा रहा? कुछ नहीं बोलेंगे। चलिए, बहुत सारे लोग अहमदाबाद में बोलते भी नहीं है। भाई साहब कैसा रहा 27 साल का काम? नो कमेंट जी, नो कमेंट, कोई कमेंट नहीं करेंगे। चलिए भाई साहब, 27 साल का काम कैसा रहा? अब 27 साल के काम का आपको क्या बताऊं मैं यार, कुछ बोलने जैसा है नहीं। बता दीजिए फिर भी। बस वो तो दिख ही रहा है सबको, हाँ। सब देख रहे हैं 27 साल से क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। गुजरात मॉडल का असल में पूरी दुनिया में डंका बज रहा है। नहीं, यहाँ तो क्या है कि पुलिस की मनमानी है और कुछ नहीं है, बाकी कुछ नहीं है। पुलिस की मनमानी है बस। क्या लग रहा है इस बार परिवर्तन होना चाहिए? कुछ होना ही चाहिए। मैं तो यही चाहता हूँ कि होना ही चाहिए परिवर्तन, और जरूरी है। पब्लिक को कुछ समझना चाहिए। ये महीने आधे महीने से 1200 रुपये बाटले का हो जाएगा। अच्छा, मैंने बाटला इतना लिंक में खरीदा 180 में खरीदा, अभी 1200 रुपये का बाटला हो गया। और ये जितना करते हैं सरकार, ये सबका पेट भरू है, कोई आता नहीं है भाई। अच्छा, अभी हम आएंगे, हमारे यहाँ के भी कार्य करते, हमारे यहाँ गटारा भरा देते, अभी हटवा देती भरा, रोज जाते कंबल कर, कोई आता नहीं भाई। भाजपा से पहले कांग्रेस थी, उसका शासन कैसा था? उसमें लिया ठीक था भाई। अभी ये आई है तोड़ के भाई, सब घंटी तोड़ी जाइए। ये अभी मिली सरकार आई, अभी घंटी तोड़ी जाएंगे साले। दिन पे दिन भाव चढ़ाया जाता है बाटलू का। पहले 800 रुपये था, फिर 1000 करा, फिर 1060 करा। अभी 8 महीने पहली तारीख होगी तो 1200 का बाटला आएगा। क्या उम्मीद कर रहे हैं सरकार बदलनी चाहिए? सरकार तो बदलनी चाहिए अब। अच्छा, ये छोड़ के भाई सब घंटी तोड़ी जाए भाई, परेशान हो गए। परेशान हो गए। ये देखो हिंदू कौम के अंदर है ना भाई, ये लोगों को क्या करा मालूम है क्या? हम है तो तुम है, हम नहीं लेंगे तो मियाँ भाई तुमको जीने नहीं देंगे। अच्छा, मतलब माहौल बना दिया? माहौल बना दिया, इनको डर पैदा कर दिया भाई। अच्छा, हकीकत कहता हूँ, तो सरकार बदलने के सरकार बदलनी चाहिए, 100% बदलनी चाहिए ये। बदलनी चाहिए। चलिए, कहीं ना कहीं देखिए लोगों के अंदर नाराजगी है। भाई साहब कैसा रहा 27 साल का कार्यकाल? 15 लाख कब आएंगे खाते में? 15 लाख कब आएंगे खाते में? 15 लाख कब आएगा? आए नहीं अभी तक? नहीं आए। गुजरात के लोगों के अकाउंट में 15 लाख नहीं आए? नहीं आए। मोदी जी कह रहे हैं सबको दे दिए 15 लाख रुपए। मेरे अकाउंट में तो नहीं आए। नहीं मैं तो कब पहुंचे? से राह देख के बैठा हूँ। अच्छा, तो क्या उम्मीद कर रहे हैं सरकार? अरे टाइम ही नहीं हमारे पास पैसा कमाने में, उलझा दिए पैसे कमाने के अंदर। अच्छा, कैसा रहा भाई साहब 27 साल का कार्यकाल? बिल्कुल खराब रहा, बिल्कुल खराब रहा। कुछ भी नहीं विकास किया, सिर्फ मालदारों को मालदार किया, गरीबों को और गरीब कर दिया। गुजरात मॉडल की बात करते हैं मोदी जी। गुजरात मॉडल कुछ भी नहीं किया। गुजरात मॉडल में खुद आके देखे मोदी जी, पता चले सड़कें खराब है, रोड खराब है, पब्लिक खाने से मोहताज है। ये गुजरात का काम है। महंगाई तो नहीं बढ़ी है? बहुत सस्ता कर दिया, बिल्कुल तेल का भाव 3000 रुपये कर दिया। इतना सस्ता कौन करेगा? हाँ। कांग्रेस के राज में बिल्कुल महंगा था, जो बिक रहा था 900 रुपये 800 रुपये तेल का डब्बा, बहुत महंगा था वो। अभी बिल्कुल सस्ता कर 3000 बिक रहा है। जी, सब कुछ परेशान है मतलब लोग कहीं ना कहीं? बहुत परेशान है। मोदी सुखी है खाली। क्या उम्मीद कर रहे हैं किस बार सरकार बदलनी चाहिए? 100% बदलनी चाहिए। 100%? परिवर्तन 100% होना उम्मीद चाहिए। करते हैं कि कौन अच्छा चला पाएगा? कांग्रेस की बहुमती आएगी हाँ। और कांग्रेस जीतेगी। कांग्रेस जीतेगी। कांग्रेस अच्छा चलाएगी गुजरात को? हाँ, पहले भी चला, आज भी चलाएगी। हाँ। चलिए, लोग कहीं ना कहीं कांग्रेस से भी बहुत उम्मीदें जाग रहे हैं लोगों के। भाई साहब 27 साल का काम कैसा रहा? सर जी, आप खुद देख रहे हो ना 27 साल में क्या हो रहा है। बराबर क्या हुआ? पूरे देश के अंदर डंका बज रहा है साहब कि किसका? गुजरात मॉडल बनाया है मोदी जी ने। आप खुद देख सकते हो ना। बताइए, मेट्रो बना दी है, दिल्ली में, फ्रंट बना दी है। दिल्ली में नहीं है मेट्रो। दिल्ली में, हाँ। दिल्ली में मेट्रो नहीं है, या नया नहीं बनाया, कोई नया बनाया है। अब जो बोला है वो करना तो पड़ेगा ना। अगर नहीं करेंगे तो पब्लिक वोट कैसे देगी उनको? उनको खुद तो को क्या, मालूम। क्या उम्मीद कर रहे हैं इस बार? क्या कर रहे हैं? ये करे कि भाई ये सस्ती वाला होना चाहिए बराबर। जो आम पब्लिक जो पिसा रही है महंगाई में बराबर, वो कम होना चाहिए। एक्चुअली पब्लिक मिनिस्टरों को क्यों लाती है अपने, समझो कि अपने विधानसभा में से जो आदमी को क्यों लाती है कि भाई उधर कुछ काम करे, सस्ता करे। जी, जी। ऐसा तो कुछ होता लोगों नहीं। को राहत पहुंचे मतलब। एग्जैक्टली उसी के लिए लाते हैं, लेकिन कोई ऐसा काम होता नहीं। आप खुद देख रहे हो, आपको खुद को अभी आपने सुना कि 15 लाख आए। अब 15 लाख आपके अकाउंट में आया तो पता नहीं, लेकिन हमारे अकाउंट में तो नहीं आया। गुजरात के लोगों के आगे होगा। असल में मुख्यमंत्री तो पहले यहाँ से रहे, प्रधानमंत्री बाद में बने हैं ना। है हाँ, लेकिन 15 साल उस टाइम पे भी रहे तो आपको सबको मालूम है ना भाई। बरा ये क्या है, गुजरात क्या है? गुजरात मॉडल है।
हाँ, वो आपको मालूम है किस टाइप का मॉडल है, एज ए लैब का मॉडल है वो। क्या उम्मीद कर रहे हैं इस बार सरकार भाई से अगर बदलनी देखो, चाहिए या फिर? अगर बीजेपी भी आती है सपोज तो सस्ती वाला होना चाहिए, नहीं तो मोदी जी को अभी 15 दिन अहमदाबाद रहने की जरूरत ही नहीं है। जी जो उनका विजिट मैंने देखा न्यूज़ में कि 5 दिन अहमदाबाद रहने वाले, तो रहने की जरूरत क्यों पड़ी? अगर वो खुद प्राइम मिनिस्टर होते बराबर और उन्होंने सस्ती वाला किया तो उनको आने का जरूरत ही नहीं था। उनके चेहरे इसलिए ना कल जो है हिमाचल के चुनाव खत्म हो जाएंगे तो अब यहाँ तो इसी हिसाब से तो उन्होंने सब डेट फिक्स किया। अगर अपने घर में भी रहूंगा ना ऑफिस में तो 2 जगह एक साथ तो नहीं रहता पाऊंगा ना, बराबर। तो उसी हिसाब से इलेक्शन कमीशन ने उसी हिसाब से डेट फिक्स किया। वो आपको मतलब प्रधानमंत्री के हिसाब से डेट फिक्स हुआ इलेक्शन कमीशन का भी। अरे यार, आप इलेक्शन कमीशन को पूछे कि क्यों उन्होंने लेट शो किया, ठीक है। चलिए, तो कहीं ना कहीं लोग ये कह रहे हैं कि महंगाई से लोग परेशान हैं। महंगाई का सबसे बड़ा मुद्दा है गुजरात के अंदर। भाई साहब, 27 साल का काम कैसा रहा? एकदम फ्लॉप है। ओनली फॉर धर्म की राजनीति पर बीजेपी ने हिंदू मुसलमान को बांटा है और हिंदुत्व वोट लेने के लिए बीजेपी ओनली फॉर हिंदू मुसलमान करती है। पूरे देश के अंदर आज आप देख सकते हो कि ये माहौल बनाया गया है मुसलमानों को डराकर, हिंदुओं को डराकर कि आपको मुसलमान लोग आपको नुकसान पहुँचाएंगे। कहीं ना कहीं आप देखिए, जो मुसलमानों को धर्म के नाम पर मारा जाता है, कभी गाय के नाम पर मारा जाता है। आज 95% गुजरात या ऑल इंडिया की जेल में आप चले जाइए, 95% मुसलमानों को सिर्फ और सिर्फ जेलों के अंदर बिना बुनियाद के ऊपर उनको जेलों में रखा गया है। मतलब मुस्लिमों के साथ भेदभाव बहुत भेदभाव है। आने वाले ये जो जब से मोदी सरकार 2014 के अंदर सत्ता में आई है तब से मुसलमानों के सिर्फ भेदभाव हुआ है। और रही आप सत्य परिवर्तन की बात करते हो तो हम पैदाइशी कांग्रेस को वोट देते आए और कांग्रेस को ही वोट देंगे। और आप केजरीवाल की बात करते हो तो केजरीवाल की जो साइकोलॉजी है वो आरएसएस की है। क्योंकि वो खुद ये बोलते हैं कि हमारी पैदाइशी हम संघ परिवार से चलते आए हैं। तो क्या बीजेपी का दूसरा पहलू है? बिल्कुल केजरीवाल बीजेपी का दूसरा पहलू है। सिर्फ वो सत्ता के अंदर से कांग्रेस को कम करना चाहते हैं ताकि कांग्रेस का कम हो और हम हिंदू राष्ट्रीय की तरफ बढ़ें और हम हिंदू राष्ट्रीय को घोषित करें। लेकिन वो ना कभी बना है और ना कभी बनेगा। हिंदू राष्ट्रीय कभी नहीं बन सकता है। मोदी जी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, कोई विकास नहीं है। आप लोगों का विश्वास नहीं है? बिल्कुल नहीं है। बताइए ना, आप मुसलमानों के लिए क्या किया? ओनली फॉर मुसलमानों के लिए मोदी जी ने जो कानून लेके आए, ट्रिपल तलाक कानून, जिसके अंदर मुसलमान औरतें जो इसको बेबुनियाद मानती है वो उन्होंने इसको सपोर्ट ही नहीं किया है। बताइए ना, आप ट्रिपल तलाक लेके आए और कई कानून मुसलमानों के लिए लेके आए। अभी जनसंख्या नियंत्रण कानून आया। तो सबकी सोच है, सब पैदा करना चाहते हैं बच्चे, सब करेंगे ना उनका बच्चा। आप तो महंगाई बढ़ा रहे हो। कांग्रेस के राज के अंदर 2014 से पहले आप देखिए पेट्रोल के भाव 55 थे, आज 96 रुपये लीटर। 96। जब विकास होगा तो मतलब महंगाई तो बढ़ेगी। पर विकास आप बताइए तो सही, क्या विकास हो रहा है बताइए ना। क्षेत्र में कितना विकास? कुछ नहीं है। आप रोड देखिए ना, यहाँ से घर जाने को, खाना खा के घर से आते तो हजम हो जाता है खाना, इतने रोड पे गड्ढे। आप चलिए मेरे साथ, मैं आपको बताऊँ। अच्छा। मेरे विकास के क्षेत्र की मैं फोटो बता दूँ आपको, बताओ। अच्छा, इतने गड्ढे हैं कि मतलब खाना हजम हो जाता है? बिल्कुल खाना हजम हो जाता है। क्या उम्मीद कर रहे हैं? कांग्रेस से बिल्कुल। कितनी सीटें ला पाएगी कांग्रेस? अच्छा, इस जगह दे अब अगर पब्लिक चाहती है परिवर्तन तो मैं तो पब्लिक से यही गुजारिश करूँगा कि ये जो वोट काटने वाले बीच में आए हैं उनको आप वोट मत दीजिए। और जो ऐसी पार्टी है जो हिंदू मुसलमान दलित आदिवासी सबका वोट लेके चले, अब उसको वोट करिए। और इस बार हम कांग्रेस को बहुमत से जिताएंगे और इंशाल्लाह गुजरात के अंदर कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। 182 में से कितनी सीटों की? इंशाल्लाह 80 जो बहुमत है उससे तो हम आगे ही जाएंगे। 150 ऊपर आएगी, 150 ऊपर आएगी इंशाल्लाह। 82 पे बहुमत है, 82 92 पे बहुमत है। हम करीबी बहुमत के पास पहुँचेंगे। क्या लास्ट आपने देखा 2017 में इलेक्शन हुए थे तो कांग्रेस बहुत करीब भी पहुँच चुकी थी बहुमत के पास। लेकिन जो सूरत की भी सीटें जब खुली तब पता चला कि कांग्रेस कहीं से पीछे रह गई है। तो उसके बाद कांग्रेस ने काफ़ी मेहनत की है और आने वाले वक्त के अंदर इंशाल्लाह अगर 8 दिसंबर को चुनाव का रिजल्ट आता है तो कांग्रेस की सरकार भाजपा के 27 साल के कार्यकाल का अगर मैं फीडबैक आपसे लूँ तो 1 नंबर में से कितना नंबर देंगे? सर 0 दूंगा, क्योंकि 27 साल की तो मेरी उम्र है। हालांकि मैंने जब से देखा है तब से तो कांग्रेस के आने के बाद जब मुझे जहाँ से होश मैंने संभाला है वहाँ से सिर्फ और सिर्फ बीजेपी की पार्टी धर्म की राजनीति करती है। आप गुजरात में देख लीजिए, एक भी मुस्लिम कैंडिडेट को बीजेपी ने टिकट नहीं दी है। और बीजेपी का ये मकसद है कि हम मुस्लिम मुक्त विधानसभा बनाएं। आज हमारे गुजरात में 3 मुस्लिम एमएलए हैं, ठीक है। और बीजेपी ये चाहती है कि हम गुजरात मुस्लिम मुक्त विधानसभा बनाएं और गंगा जल से शुद्ध करें। तो आप ये बताइए कि सबका साथ सबका विकास कहाँ हो रहा है? आप तो धर्म की राजनीति कर रहे हैं ना। कांग्रेस के बड़े नेता हार्दिक पटेल जो है वो कहीं ना कहीं पहुंच गए। वो तो विजय से पहुंच गए, वो बिना पेंदे के लौटे। अच्छा, बिना पेंदे के लौटे बिल्कुल। अच्छा। मैं तो जो बोलता हूँ, अगर आप जनता के लिए लड़ना चाहते और जनता के लिए करना चाहते तो एक ही पार्टी में रहे। हार्दिक पटेल इसके लिए बीजेपी में गए, मैं आपको बता दूं, क्योंकि उनके ऊपर जो केसेस वगैरह थे तो कहीं बीजेपी आला कमान ने उनके ऊपर प्रेशर डाला होगा कि आप बीजेपी ज्वाइन कीजिए, नहीं तो आपको हैरान परेशान करेंगे। क्योंकि बीजेपी का ही मकसद है, अगर आप बीजेपी वॉशिंग मशीन है क्या? बिल्कुल धो के साफ कर लो। अभी आप देख लो, धो के साफ कर लो। बीजेपी ने उनके ऊपर आला कमान ने डाला होगा कि भाई हम आपको जेल करेंगे, ईडी सीबीआई की रेड पाड़ेंगे, जान बचाने के लिए भाग गए।
आपके क्या ये ऊपर सच्चाई है भाई साहब? हाँ, सब कैसा बिल्कुल, रहा बिल्कुल 27 है। साल का कार्यकाल? आपने बहुत सारे इलेक्शन, बहुत सारे चुनाव देखे। ये जो बातें हैं 27 साल के अंदर गुजरात ने मतलब कि ये समझो कि गुजरात की हर चीज़ को बेच दिया है मतलब। और गुजरात के मामले के अंदर जितनी भी बातें हैं, ये बातें तमाम बातें 27 साल के अंदर कोई विकास नहीं हुआ है। कांग्रेस ने पिछले 70 साल के अंदर जो भी विकास किया था वो अपने नाम पे करके ये इसको विकास बता रहे हैं। 27 साल के कार्यकाल के अगर फीडबैक की बात करूं, कितने नंबर देंगे 1 में से 10? 27 साल के अंदर किसका इनका बीजेपी का जीरो, बल्कि माइनस होगा तो -0 देंगे। -0। देखिए मेरे साथ एक बुजुर्ग व्यक्ति थे जिन्होंने बहुत सारे कार्यकाल देखे, बहुत इलेक्शन देखे, बहुत मुख्यमंत्री का चेहरा देखा, लेकिन कहीं ना कहीं इन्होंने भी ये बताया कि कहीं ना कहीं लोग जो है वो महंगाई से ग्रस्त है, महंगाई से परेशान है। इस बार जो है जनता के जो चुनावी मुद्दे होंगे, यानी कि महंगाई सबसे पहला मुद्दा है, रोजगार मुद्दा है, विकास मुद्दा है। कहीं ना कहीं आप देखने जाए तो केजरीवाल आरएसएस की एक साइकोलॉजी है जो आरएसएस की विचारधारा से चल रहा है कि आने वाले वक्त के अंदर हम कांग्रेस के वोट तोड़ के कांग्रेस को बिठाएं और ये खड़ा करें ताकि हम हमारा हिंदू राष्ट्रीय मुद्दा जो बनाना चाहते हैं वो, क्योंकि आरएसएस के जो मेन सुप्रीम प्रेसिडेंट हैं मोहन भागवत जी, उन्होंने भी ये बात कह दी चुकी है कि आने वाले वक्त के लिए हमारे वाल केजरीवाल हमारे लिए है। यानी कहीं ना कहीं इनकी जो मंशा है वो केजरीवाल से शुरू हो रही है कि अगर मोदी जी नहीं करेंगे तो हम केजरीवाल को लाएंगे क्या? तो केजरीवाल आरएसएस के छोटा रिचार्ज हम बोलते हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए लोगों ने ये बता दिया है कहीं ना कहीं कि केजरीवाल जो है वो आरएसएस का एक दूसरा पहलू है और उस पर जो है कड़ी निगाह बनाए हुए हैं। लोगों का कहना है कि इस बार हम किसी के बहकावे में नहीं आने वाले और कांग्रेस को वोट देकर इस बार जो है जीत की तरफ ले जाएंगे। लेकिन देखना दिलचस्प ये होगा कि कौन करेगा इस बार गुजरात पर राज, किसके सर पर होगा सीएम का ताज।